Now we will study today indefinite adjective. Indefinite adjective क्या होता है? It's a very important topic. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसको पढ़ने के बाद आप खुद ही रियलाइज करोगे कि हम कितना मिस्टेक्स करते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव को यूज करने में, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो डेली यूज में, आप एवरीडे यूज दीज वर्ड्स. ये सारे एडजेक्टिव आप रोज यूज करते हो, राइट? बट यू डोंट नो हाउ टू यूज और वेयर टू यूज. कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है ये नहीं आता. आज सीख लो आप इसको. तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये पूरा क्लास और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेट्स बिगिन. इंडेफिनिट एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, राइट, which modify a noun or a pronoun. ये किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को. ये तो सब जानते हो. टू एक्सप्रेस जनरल और अनस्पेसिफाइड क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर. समझने वाली बात यहां पे कि इंडेफिनिट जो एडजेक्टिव है, नाम से क्लियर हो रहा है, विच इज नॉट डेफिनिट, राइट? ये एडजेक्टिव तब यूज किया जाता है जब किसी नाउन को स्पेसिफाइड तरीके से या एकदम सर्टेन श्योर तरीके से यूज नहीं किया जाता है, अनिश्चित के रूप में यूज किया जाता है. ये किसी भी नाउन की क्वालिटी भी बताता है इंडेफिनिट वे में, राइट? क्वांटिटी भी बताता है इंडेफिनिट वे में, नंबर भी बताता है इंडेफिनिट वे में. मतलब डेफिनेट नहीं बता पाता कि कितना और कितने, ये नहीं क्लियर कर पाता. इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव. क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखो, एग्जाम्पल सीखते हैं. एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हें. जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है वो मच होता है, मैनी होता है, ईच होता है, एवरी होता है, नन होता है, सर्टेन होता है, वेरियस होता है, फ्यू होता है, लिटिल होता है, ऑल होता है. ये सारे जितने भी हैं ऑल आर इंडेफिनिट एडजेक्टिव. क्लियर? लेट्स स्टार्ट न्यू वन बाय वन. एक एक करके इनको, नया ज्ञान है तुम्हारे लिए. तुम कहीं के कहीं यूज करते हो सेंस और उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं समझते हो, इसीलिए आज के बाद आप करेक्ट यूज करना है इनका. मच जो है वो हमारी 3 फॉर्म में होता है. ये डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, तुम जानते हो. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट? मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और मोस्ट होता है. मैनी का भी कंपैरेटिव डिग्री मोर और मोस्ट होता है. यानी मच और मैनी दोनों का कंपैरेटिव डिग्री सेम होता है, सुपरलेटिव डिग्री भी सेम होता है. डिफरेंस क्या है? मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. बहुत क्लियर समझ लो. अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इसका यूज करते हैं, जबकि मैनी का यूज काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं. दोनों में यही डिफरेंस है. मैनी और मच में डिफरेंस क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये काउंटेबल नाउन के लिए. काउंटेबल अनकाउंटेबल तो जानते हो भाई. जिनको आप गिन सकते हो जिन नाउन को, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. जिनको गिन नहीं सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. अगर आप इनके एग्जाम्पल देखो, मच का देख लो, राइट? he has much knowledge about this subject. उसके पास खूब ठीक ठाक नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, राइट? उसके बाद he has many books. उसके पास बहुत सारी क्या है? किताबें, बुक्स हैं. तो बुक्स क्या है?
काउंटेबल, और नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल। इसलिए नॉलेज के लिए हमने लगाया मच और बुक्स के लिए हमने लगाया मैनी। एनी डाउट्स? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ईच एंड एवरी, दोनों को हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक। ईच को भी प्रत्येक बोलते हैं, एवरी को भी प्रत्येक बोलते हैं। अब इनके यूज में डिफरेंस क्या है भाई? दो वर्ड है तो यूज तो अलग अलग होता होगा। वो सेंस क्या क्या होते हैं समझ लो बेटा। ईच रेफर्स टू इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में, विद इन अ ग्रुप जब प्रत्येक की बात आती है, प्रत्येक के सेंस में यूज होता है। विद इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर ही अंदर, राइट? जैसे एग्जांपल देखो, ईच सेशन ऑफ द शो इज गुड, यानी तुम कोई शो देखने गए तो उसमें अलग अलग सेशंस चले, तो तुम क्या कहोगे? पूरे शो के जितने भी सेशंस थे ऑल वर गुड, राइट? तो इसमें हम देख रहे हैं कि ईच के साथ हमने क्या लगाया? इज, यानी इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है, ईच के साथ आर नहीं लगेगा, सिंगुलर है। क्लियर? तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेशंस तो अलग अलग थे लेकिन क्या था? शो एक ही था। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए यहां पर ईच लगेगा। एवरी को देखते हैं, एवरी रेफर्स टू ग्रुप एज ए होल, पूरा ग्रुप को होल के रूप में जब रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करता है तब एवरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर होगा। वी एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास, राइट? यानी जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास होती है, हम उसकी हर या प्रत्येक सेकंड का एंजॉय करते हैं, राइट? हमारी क्लास है, बहुत अच्छी चल रही है, उसकी हर सेकंड का हम क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो एवरी का यूज हो गया, राइट? एक एग्जांपल और सीखो इसका। everyone should work hard to get success, यानी सक्सेस प्राप्त करने के लिए हर किसी को क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, राइट? तो इसके लिए भी आप देखो हमने एवरी का यूज किया। अब आइए नेक्स्ट पे, नन। नन का मतलब कोई नहीं। नन के लिए हमने नो वन लिख जरूर दिया है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नन मतलब कोई नहीं और नो वन मतलब कोई भी नहीं। दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग रहता है। नन मतलब कोई नहीं और नो वन मतलब कोई भी नहीं, राइट? एग्जाम्पल देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज मिस्ड द क्लास, यानी कोई भी स्टूडेंट्स ने क्लास मिस नहीं किया। इसके लिए भी एक बात सीख लो, नन जो है हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज किया जाता है, सिंगुलर नंबर माना जाता है। यानी एज ए सब्जेक्ट आप नन का जब यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसके लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हैज लगा है यहां पर, देखिए, बिकॉज नन इज वर्किंग एज सब्जेक्ट। नन किसका काम कर रहा है यहां? सब्जेक्ट। क्लियर? नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज मिस्ड द क्लास, किसी भी स्टूडेंट ने क्लास मिस नहीं की। नेक्स्ट देखिए, सर्टेन। सर्टेन भी क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। मीनिंग चाहे पहले इसका निश्चित है, हिंदी में मीनिंग क्या है? निश्चित, लेकिन ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यूज देखो,
I am certain that you are you are now at right track. मैं निश्चित हूं कि अब आप सही ट्रैक पर हो, सही रास्ते पर हो, यानी अब आप सही कम्युनिकेशन स्किल सीखने वाले हो, क्योंकि अब आप जो मेहनत कर रहे हो, अब जो नई नई चीजें सीख रहे हो, डेफिनेटली इट विल शार्प योर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। निश्चित ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, तुम किस वर्ड को कहाँ यूज करोगे, करना होता है वो सीख जाओ, सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं, एक एक चीज को बारीकी से आप लोग स्टडी कर रहे हो, इसलिए अब आप सीख जाओगे, राइट। तो आई एम सर्टेन दैट यू आर नाउ एट राइट ट्रैक। अब मैं निश्चित हूं कि तुम सही रास्ते पर हो। क्लियर? चलिए, वेरियस, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न। वेरियस वर्ड का यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। द फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, यानी फूल भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। द फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, यानी फूल अलग अलग रंगों के होते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यू एंड लिटिल। दोनों का मीनिंग हिंदी में कुछ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यू का भी मतलब कुछ होता है, लिटिल का भी मतलब कुछ होता है। सर, दोनों का मतलब जब कुछ होता है तो इनका यूज कैसे अलग अलग होगा? क्लियर? अलग अलग होगा। फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स, यानी ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। जबकि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। क्लास में क्या है? फ्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से स्टूडेंट। एक बात और सीख लो, फ्यू और लिटिल दोनों नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, ना के बराबर। कुछ जो क्याएं, ना के बराबर, राइट। तो अब आओ लिटिल का देखते हैं। लिटिल का एग्जांपल देखो, आई हैव लिटिल मिल्क इन माई कप। मेरे कप में कितना मिल्क है? लिटिल, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, ना के बराबर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये हम सारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव सीख चुके हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? एक और होता है, एक वर्ड और है, उसको भी सीख लीजिए, वो भी इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। उसका मतलब होता है सम। सम का मतलब भी क्या होता है? कुछ। तीन वर्ड हो गए कुछ वाले, फ्यू, लिटिल और सम। डिफरेंस क्या है तीनों में? फ्यू का हमने सीखा काउंटेबल नाउन्स के साथ, लिटिल का हमने सीखा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ये भाई साहब जो है सम, ये भाई साहब दोनों के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर? सम स्टूडेंट्स केम टू मी यस्टरडे। कुछ छात्र मेरे पास कल आए थे, राइट। स्टूडेंट्स काउंटेबल। क्लियर? और अनकाउंटेबल के लिए भी हो जाता है, राइट। ही हैज, बोलो, सम वाटर इन हिज ग्लास।
उसके ग्लास में क्या है? कुछ पानी, राइट? दोनों के लिए यूज होता है। हाँ, एक चीज और सीखो, सम का यूज और एनी का यूज, एक वर्ड और है एनी। एनी इसमें नहीं लिखा ना हमने, एनी। एनी मतलब कोई, एनी का मतलब क्या है? कोई। ये भी क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, राइट? इसका भी यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए हो जाता है। एनीवन कैन डू दिस, राइट? एनीवन कैन डू दिस। अब सर ये बताइए, ये दोनों जब ऐसे ही है तो इनके यूज में डिफरेंस क्या है? है डिफरेंस बेटा। डिफरेंस ये है कि जो एनी वर्ड है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। एनी जो वर्ड है कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। अगर हम कर दिए या कोई भी कर देगा वो गलत है। जबकि सम क्या है? सम के साथ ऐसा नहीं है। सम पॉजिटिव में हो सकता है, राइट? लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मत करिए इसको। और एनी को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज करिए। Next is all. He has lost all the hopes of his success, यानी वो अपनी सफलता की सारी होप्स को खो चुका है, राइट? ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, बोलो। सभी विद्यार्थी हमारे क्या है? ब्रिलियंट। वैसे देखा जाए तो सब स्टूडेंट होते ही ब्रिलियंट है। हर इंडिविजुअल इज ब्रिलियंट। हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई एक क्वालिटी भगवान देके भेजता है, बस उस क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। उस क्वालिटी को और शार्प करो और अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। क्लियर? ओके, थैंक यू। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, ये भी इंडेफिनिट एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इसमें 99% लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है, कहाँ का यूज होते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। फ्यू मीन्स कुछ, अ फ्यू मीन्स कुछ थोड़ा सा, द फ्यू मीन्स कुछ थोड़ा सा जितना भी है। उसी सेंस में इसका होता है लिटिल कुछ, अ लिटिल कुछ थोड़ा सा, द लिटिल कुछ थोड़ा सा जितना भी है। ठीक है? इन सब के यूज में डिफरेंस बेसिक क्या है पहले समझ लीजिए कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। जो नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज करते हैं। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। पहला बेसिक डिफरेंस ये है दोनों। क्लियर? मीनिंग फ्यू का जो है वो कुछ, लिटिल का है वो भी कुछ, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है दोनों, लिटिल भी और फ्यू भी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू मैंगोज, मेरे पास कुछ आम हैं, राइट? इसका मतलब है हमारे पास है भी या नहीं भी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ होंगे, यानी हो सकता है कोई पड़ा हो कहीं, एक हो कहीं पे, राइट? और हो सकता है नहीं भी हो। क्लियर? देयर इज अ लिटिल मिल्क इन हिज कप, उसके कप में थोड़ा सा दूध है, यानी मे बी 1 or 2 ड्रॉप। मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस।
Clear? A few, a little. There are a few chances of his success. There are a few chances. बहुत कुछ थोड़े से चांस है उसके सफल होने. There are a few hopes of his survival. उसके जिंदा रहने की बहुत कम ही आशा है. फ्यू, a few, सॉरी, यानी थोड़ी सी, कुछ थोड़ी सी, राइट? ये सम के सेंस में यूज होता है. कुछ, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है. यानी है लेकिन कुछ है, नॉट सफिशिएंट. सेम, a little, he has a little milk in his cup. उसके कप में थोड़ा सा मिल्क है, राइट? मे बी मोर देन 10 ड्रॉप्स और 20 ड्रॉप्स, राइट? है थोड़ा ही वो भी. द फ्यू मीन्स कुछ थोड़ा सा, जितना भी है कमी, वो भी कमी है, लेकिन जितना भी है उसके बाद वही है, राइट? द फ्यू और ये दोनों पॉजिटिव है. a little, the little, a few, the few, ये सब क्या है? पॉजिटिव सेंस में, राइट? इसका एग्जांपल देखो, द फ्यू का. he gave me the few rupees he had. यानी उसके पास जो कुछ भी थोड़े बहुत रुपए थे वो उसने मुझे दे दिए. ये बहुत थोड़े ही, राइट? लेकिन जितने भी उसके पास थे, द फ्यू, वो सब दे दिए, राइट? द लिटिल, he has drunk the little milk he had. जो कुछ भी दूध उसके पास था, थोड़ा सा, वो सब उसने पी लिया. क्लियर? ये इसका बस बेसिक डिफरेंस होता है. फ्यू और फ्यू, द फ्यू, लिटिल आ लिटिल, द लिटिल. क्लियर? Indefinite adjective is complete now. Okay? Thank you.